जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपको गौकर्ण जी और धुंधकारी की मुक्ति के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि गौकर्ण जी का जन्म गाय से हुआ था और धुंधली ने अपनी बहन के पुत्र धुंधकारी को अपना बच्चा बताया था आत्मदेव जी को। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गौकर्ण तो बहुत पंडित और ज्ञानी हुए, परंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। बड़ा होने पर उसने वैश्याओं के चक्कर में फंसकर पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। आत्मदेव ब्राह्मण मोहवश धुंधकारी के कारण बहुत दुखी रहने लगे। गौकर्ण जी ने पिता का मोह भंग करने के लिए उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने आत्मदेव जी से कहा कि आप भगवान का भजन कीजिए। ब्राह्मण देवता को ज्ञान होते ही वैराग्य हो गया और उन्होंने वन में जाकर भगवान का भजन करके प्रभु को पा लिया। तत्पश्चात गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जब सारा धन समाप्त हो गया तो एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता से गुप्त धन के विषय में पूछा। धन न मिलने के कारण उसने माता को कटु वचन कहे। परिणाम स्वरूप धुंधली पुत्र के दुख से दुखी होकर कुएं में गिरकर मर गई। धुंधकारी के पिताजी जंगल में, भाई गौकर्ण तीर्थ यात्रा में और उसकी मां मर गई। अतः वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। अब वह वैश्याओं के साथ उस घर में रहने लगा। कुछ समय के बाद उन वैश्याओं ने धन के लालच में धुंधकारी की हत्या कर दी और बचा कुचा धन लेकर चली गईं। तीर्थ यात्रा से लौटकर गौकर्ण जी जब अपने घर आए तो उन्होंने रात्रि में एक प्रेत को देखकर पूछा, तुम कौन हो? वह प्रेत के रूप में धुंधकारी ही था। धुंधकारी ने अपने विनाश की सारी कथा गौकर्ण जी को सुनाई और अपने को प्रेत योनि से छुड़ाने के उपाय करने की प्रार्थना की। गौकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्राद्ध तर्पण सहित बहुत से उपाय कराए, किंतु प्रेत योनि नहीं छूटी। तब उन्होंने बहुत से साधु संतों से विचार विमर्श किया और भाई की मुक्ति का उपाय पूछा। विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकला कि श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण कथा श्रवण ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। तत्पश्चात गौकर्ण जी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, जिससे सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए। गौकर्ण जी व्यास की गद्दी पर बैठकर कथा सुनाने लगे। धुंधकारी जो प्रेत की योनि में था और वायु रूप से कथा स्थल पर रखे हुए 7 गांठ वाले एक बांस के अंदर बैठकर कथा सुनने लगा। गौकर्ण जी ने भागवत की कथा प्रारंभ की और सायंकाल कथा विश्राम के समय सभी श्रोताओं ने बांस के चटकने की आवाज सुनी और देखा कि उस बांस के एक गांठ फट गई है। 7 दिन तक कथा चली और प्रतिदिन एक गांठ के क्रम से बांस की सभी 7 गांठें फट गईं और धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। धुंधकारी भगवान के पार्षदों के साथ सुंदर रूप धारण करके गौकर्ण जी के सामने उपस्थित हुए, उनको प्रणाम किया और विमान में बैठकर श्री कृष्ण भगवान के गौलोक धाम को चले गए। इस तरह धुंधकारी की मुक्ति हो गई। श्री भागवत जी की कथा सुनने से हमारी वासनाओं की से निवृत्ति होती है और हम परम तत्व यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। आशा करते हैं कि ये प्रसंग आपको समझ में आया होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री